चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और निश्चित रूप से ये जो हमने वीडियो देखी 5 मिनट की, इसने हम सभी लोगों को ऊर्जा से भर दिया होगा। तो साथियों, ये एक एक लाइन जो बताई जा रही थी, यही इस बिजनेस की सत्यता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को जो है धन्यवाद देता हूं जो समय पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि समय की अपनी एक मर्यादा है साथियों। कुछ लोग 5 मिनट बाद ज्वाइन होते हैं, तो ये वीडियो तो उनको हिस्से में नहीं आएगी, और अकेले में कोई सुनता भी नहीं है। तो एक एक समय की कीमत है, एक एक सेकंड की कीमत है। हम शायद उसको आज ना समझे, लेकिन कल जब हमारे हाथ से वो समय निकल जाता है, तो हमको वो चीज समझ में आती है, लेकिन हम उस समय कुछ कर नहीं पाते हैं। तो चलिए साथियों, जीवन में ऐसे ही जो है समय का महत्व बना के रखिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। सब कुछ आप ही पे डिपेंड करता है। हम लोग सहयोग करते हैं, जी जान लगाते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है साथियों, एक हाथ से नहीं बजती है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ कोई ना कोई ताकत, कोई ना कोई शक्ति चलती है, जिसको हम विभिन्न रूपों में मानते हैं। तो आप जिस रूप में मानते हैं, उनको धन्यवाद हम लोग दे सकते हैं। और इसके बाद तमाम गुरुओं ने, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमारी उंगली पकड़कर हमको एबीसीडी, छोटा बड़ा 1 2 3 4 लिखना पढ़ना सिखाया था, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और जो भी व्यक्ति जीवन में मेरे आया, मुझसे मिला, मुझको कुछ सिखाया, उस व्यक्ति को भी धन्यवाद है। और उसके बाद माता पिता को सर्वोपरि धन्यवाद है कि उनकी वजह से आज हम लोग दुनिया में हैं। और शायद जो कुछ हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, या मेरी जो भी काबिलियत है, कहीं ना कहीं इन सभी लोगों का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान है। तो सबको मैं धन्यवाद देता हूं पूरी टीम की तरफ से। तो चलिए साथियों, आगे की तरफ चलते हैं। बहुत बार हम लोग जो है इस टॉपिक के ऊपर जो है चर्चा कर चुके हैं, सफलता के ऊपर, कामयाबी के ऊपर, गोल के ऊपर। तो आज मैं कुछ चीजें बताऊंगा। सुबह हम लोगों ने एक मीटिंग भी अटेंड किया था काइजन की। तो बहुत सारे जिन साथियों का छूट गया है, उसको रिवाइज भी कराऊंगा। और निश्चित रूप से अपने लिए, आपके लिए नहीं रिवाइज करवाना है, मुझको स्वयं से रिवाइज करना है। तो काइजन के विषय में आज हम लोग जानेंगे। ये टेक्नोलॉजी भारत की नहीं है साथियों, हर देश में सफल लोग हैं। और आज देखेंगे कि सिर्फ यहाँ वो बातें नहीं बताई जा रही हैं, किसी भी कंट्रीज में कोई भी सफल हुआ है, तो कहीं ना कहीं सफलता का जो बेसिक होता है, वही होता है जो आज आपको सिखाया जा रहा है। मानना ना मानना ये हमारे हाथ में है। मानेंगे तो हम सफलता की तरफ बढ़ जाएंगे, नहीं मानेंगे तो जो जीवन आप यापन कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो जीवन चलता रहेगा। तो चलिए सीधे स्लाइड के ऊपर चलते हैं और कुछ जानकारियां मैं शेयर करने का प्रयास करता हूं। तो काइजन होता क्या है? जापान का एक वर्ड है, जापान की एक टेक्नोलॉजी है। तो इसके विषय में आपको बता देता हूं। तो चलिए, स्क्रीन आ जाती है आपके सामने। तो काइजन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और मैं इसका एक एक स्टेप बताऊंगा भी। तो सबसे पहले दोस्तों, होता क्या है कि काइजन जो होता है, एक जापानी वर्ड है। और इसका प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि व्यवसायिक गतिविधियों का संदर्भ देने वाली एक अवधारणा है, जिसको हम काइजन के नाम से जानते हैं, जो सभी कार्यों में निरंतर सुधार करती है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से लेकर असेंबली लाइन के श्रमिकों तक सभी कर्मचारियों को अंतर्गत इसके आते हैं, और ये उनमें सुधार लाने का जो है प्रयास करती है। तो हम लोग जान, काइजन है क्या? काइजन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, काई और जेन। काई का मतलब होता है साथियों चेंज, और जेन का मतलब होता है गुड यानी अच्छा। तो इन दो वर्डों से ये काइजन मिलकर बना हुआ है। यानी एक लाइन में हम इसका मतलब समझें कि बदलाव अच्छे के लिए। यानी हर व्यक्ति आज जीवन में चाहता है कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना है, कामयाब होना है, आगे जाना है। तो हम सभी लोग एक काइजन गाय हैं, जो अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव अच्छे के लिए। ना सिर्फ बदलाव अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बहुत सारे लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए पहले हम अपने आप में बदलाव करेंगे, फिर लोगों में धीरे धीरे उस बदलाव को डेवलप करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप जानते हैं, इन सभी लोगों को आप जानते हैं,
एलान मस्क है, और बहुत सारे आप जो है कारों के विषय में जानते हैं, मर्सिडीज के विषय में आप जानते होंगे, इसके बाद जो है फरारी के विषय में जानते होंगे, मारुति के विषय में जानते होंगे, और ये एक जो है फर्ड कार है जो मैंने यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, यानी रेंज रोवर को आप जानते होंगे। दोस्तों क्या है, क्या आज जैसी दुनिया दिखती है, क्या 50 साल 100 साल पहले भी वैसी थी क्या? बदलाव हुए हैं कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए हैं। और आज जितनी टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं, शायद पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। यानी देश दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है, लोगों के व्यापार करने के तरीके बदल रहे हैं, लोगों के सोचने के तरीके बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, यानी हर चीज बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। आज देखिए इतनी गर्मी जो है अप्रैल के ही महीने में पड़ना शुरू हो गई, यानी हर चीज में बदलाव है। लेकिन हम ये सोच के देखें कि क्या हम भी जो है समय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? अगर नहीं बढ़ रहे हैं साथियों, तो हम समय से एक दिन बहुत पीछे हो जाएंगे और शायद बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। कुछ मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से और समझाता हूं। आपने ये देखा होगा, शार्प का नाम जानते होंगे, इसके बाद जो है पार्ले जी आप जानते होंगे, और ऐसे ही क्रम में वेस्टीज को जानते होंगे। तो साथियों ये सारी चीजें है क्या, कि ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी क्वालिटी में परिवर्तन नहीं किया, इन्होंने कभी भी अच्छी चीजों से जो है समझौता नहीं किया, और ये हमेशा जो है अच्छी चीजों को, क्वालिटी को मेंटेन करके चलते रहे, और आज जीवन में सफलता की तरफ बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो हम सोच के देखें कि वेस्टीज बिजनेस में आने के बाद हमारे अंदर क्या बदलाव हुए हैं, कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है? अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। या पहले हम 2 महीने 3 महीने 6 महीने पहले जैसे हमारे सोचने का तरीका था, कपड़े पहनने का तरीका था, प्लान दिखाने का तरीका था, क्या आज भी वैसा है क्या? अगर आज भी वैसा है साथियों, तो बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हो सकती है, क्योंकि हम समय के साथ साथ बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। तो आज वेस्टीज बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। तो कुछ चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं, कि सबसे पहले काइजन जो होते हैं दोस्तों, वो कीप मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये कभी पीछे पलटना नहीं जानते हैं, कि जहां तक पहुंच गए वहां तक मुबारक है, लेकिन उसके आगे के स्टेप को और कैसे किया जाए, ये उसको सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। चलिए, तो इसमें है द प्रिंसिपल ऑफ काइजन विल हेल्प यू इंप्रूव 1% पर डे एंड लर्न टू अमेजिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस। यानी व्यक्ति सफलता तो चाहता है, आज हम 1 लाख रुपए चाहते हैं, मर्सिडीज चाहते हैं, बीएमडब्ल्यू चाहते हैं, हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ें, हमारे पास बहुत बड़ा बंगला हो। आज हर व्यक्ति दोस्तों ये चाहता है। क्या चाहने से पूरा हो जाएगा क्या? नहीं साथियों, हमको बदलाव करना पड़ेगा। बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1% हम डेली अपने कामों में इंप्रूवमेंट करें, अपने विवेक में इंप्रूवमेंट करें, अपने कार्य करने की शैली में इंप्रूवमेंट करें। अगर 1% हम सुधार करते जाएंगे, तो 365 दिन में 365% आप एक अच्छे आदमी बन जाएंगे, एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो जो हमको लॉन्ग टर्म में पाना है वेस्टीज में साथियों, ऐसा नहीं है कि आज आईडी लगी है और 1 महीने में लाख रुपए आ जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब लाख रुपए आएगा। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस में हम काम कर रहे हैं, ये कोई नौकरी नहीं है 50-60 हजार की। यहां हाईएस्ट अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह 1 करोड़ 68 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं साथियों। तो एक दिन में नहीं हुआ है, उनके भी जीवन में लगातार चीजों को सीखा गया है, इंप्रूव किया गया है, तो आज उस मुकाम तक पहुंचा गया है। तो जब उनके जीवन में ये सारी चीजें हो सकती है, तो हम हमारे जीवन में भी ये सारी चीजें आ सकती है। हमको ध्यान रखना है कि 1% इंप्रूवमेंट हमको डेली करते जाना है। तो 10 सिंपल से प्रिंसिपल है काइजन के, तो इसको हमको ध्यान रखना है। लेट गो ऑफ अजम्पशन, यानी बहुत बार मैथ्स में हम लोग जानते हैं, बचपन में हमने पढ़ा है कि हम लोग किसी चीज को मान लेते हैं, कि माना राम की आयु जो है एक्स वर्ष है, का वर्ष है। तो दोस्तों क्यों मान लेते हैं? क्योंकि अगर आपको सोल्यूशन पे पहुंचना है,
तो आपको पहले एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बाद में वही जो का मान आता है वही आंसर होता है। तो लेकिन हम लोग अपने जीवन में मान नहीं पाते हैं। जैसे यहां आपको सिखाया जाता है, आपकी विल पावर मजबूत की जाती है कि निश्चित रूप से आपके टारगेट बनाए जाते हैं कि 3 से 5 साल में 1 लाख रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं, क्राउन डायरेक्टर यहां बना जा सकता है। लेकिन हम ये मानते ही नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले हमको जो चीज हासिल करना है वो हमारा दिमाग एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हमारा दिमाग उसको मानेगा तभी जीवन में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा क्या प्रिंसिपल है दोस्तों काइजन बनने के, कि बी प्रोटेक्टिव अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम। हमको अपनी भी सोल्यूशन करना है, अपनी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको भी सॉल्व करना है, और टीम में हम जिसको लेकर आ रहे हैं उसकी भी दिक्कतों को सॉल्व करना है। लेकिन आज होता क्या है, हम खुद ही रोते रह जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, साधन नहीं है, पैसा नहीं है। दोस्तों ये सारी चीजें नहीं है तभी तो हम वेस्टीज बिजनेस को कर रहे हैं। अगर होता तो क्या जरूरत थी आज धूप में भागने की। नहीं है, इसीलिए इस काम को करना है। तो सबसे पहले हमको सॉल्विंग मोड में आना पड़ेगा, प्रॉब्लम मोड से हटना पड़ेगा। तीसरा है डोंट एक्सेप्ट द स्टेटस क्यों। यानी बहुत बार होता है कि हम इस भरम भुलेखे में हैं कि हमारा स्टेटस ये है, ये काम बहुत छोटा है, ये मैं कैसे कर सकता हूं, ये मेरे मतलब की बात नहीं है। साथियों अब इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप सोच के देखिए कि आपसे कौन कौन मतलब रखता है। अभी कोई 10,000 रुपए मांग ले तो शायद हम देने में सक्षम नहीं है, और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो दोस्तों जब हमारे पास कोई चीज है ही नहीं है तो काहे की शर्म है। आज अमिताभ बच्चन जी को शर्म नहीं आती 1 रुपए का नॉर्तन तेल बेचने में। आज जो है ऐश्वर्या राय को शर्म नहीं आती है टीवी पर आकर 10 रुपए का लक्स साबुन बताने में। वो अरबपति करोड़पति लोगों को शर्म नहीं आ रही है। लेकिन हमारे पास 20,000 30,000 की हम नौकरी करते हैं, हमको बड़ी शर्म आती है। इसलिए हम कहीं ना कहीं मध्यम या गरीब परिवार में ही रह जाते हैं। चौथा है लेट्स गो ऑफ परफेक्शन एंड टेक एटीट्यूड ऑफ एडेप्टिव चेंज। यानी दोस्तों कई बार होता है कि हम बदलाव को पचा नहीं पाते हैं कि मैं कैसे टाई लगाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे साथियों, आज हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त है। लोग जब आपको टाई में देखेंगे तो लोग आपकी सराहना करेंगे कि यार पहले व्यक्ति ऐसा नहीं था, आज कहाँ ये जाता है, रोज टाई लगा के जाता है, यानी ये किसी से मिलता भी नहीं है, इसके बात करने का तरीका बदल गया है, कपड़ा पहनने का तरीका बदल गया है, बोलने का लहजा बदल गया है, यानी ये कुछ अच्छा तो कर रहा है। लेकिन हम लोग अपनी बनावटी दुनिया में यही सोचते रह जाते हैं कि कुछ परिवर्तन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। पांचवी चीज है दोस्तों लुक फॉर सोल्यूशन एज यू फाइंड मिस्टेक्स। गलतियां सबसे होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन काइजन कौन होते हैं जो सही समय पर अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। और आज किस सबसे गलती हुई है साथियों, चाहे भगवान हो राम जी हो उनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो हम लोग तो इंसान है, गलतियां होना मनुष्य के शरीर में जो भी आया है गलती होंगी। लेकिन उस गलती से सबक लेकर जीवन में दोबारा वो गलती ना हो, वही एक अच्छे काइजन की पहचान है। इस चीज का ध्यान रखना है। छठी जो चीज है क्रिएट एन इन्वायरमेंट इन विच एवरीवन फील्स empowered टू कंट्रीब्यूट। यानी दोस्तों हमको ये समझना है कि सिर्फ हम अपने लिए ना जीवित रहें। आज जानवर भी अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटा लेता है और साथ ही साथ जो है बच्चे पैदा कर लेता है। कहीं हम भी तो इसी काम में नहीं व्यस्त हैं। तो दोस्तों हमको ये समझना पड़ेगा कि हम इन्वायरमेंट को क्या दे रहे हैं, हमारे जीवन से लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, हम देश के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मनुष्यता की एक निशानी है, सिर्फ अपने लिए हम काम ना करें। छठी चीज है, सातवीं चीज है डोंट एक्सेप्ट द ऑब्वियस इशू, इंस्टेड आस्क वाई 5 times टू गेट टू द रूट कॉज। यानी दोस्तों अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले हम अपने आप से पूछें कि ऐसा क्यों है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अकेले में बैठिए शांति में 2 से 5 मिनट और अपने आप से पूछिए कि ये दिक्कत क्यों आ रही है, अगर आ रही है तो क्या क्या इसका हल हो सकता है। आपका दिमाग बताएगा, बहुत सारे तरीके बताएगा।
कि इसका हल ये हो सकता है, इसका हल ये हो सकता है, इसका हल ये हो सकता है। तो जो तरीका आपको सबसे सरल लगता है, आप उसको अपनाने का, बदलाव करने का प्रयास कीजिए। आपकी दिक्कत वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आठवीं चीज है कॉल इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस फॉर मल्टीपल पीपल। अपने अपलाइन के साथ बहुत सारे अपने सीनियर के साथ जब आप बैठेंगे, किसी चीज को डिस्कस करेंगे, तो उसका और अच्छा सोल्यूशन मिल सकता है। या फिर अपने डाउनलाइन के साथ आप बैठकर ये डिसीजन ले सकते हैं कि कैसे काम को और किया जाए कि हम लोग और अच्छे से आगे की तरफ बढ़ पाए। तो कोई जरूरी नहीं है कि अपलाइन ही सिखाएगा, डाउनलाइन भी सिखाता है साथियों, बस हमारी टेंडेंसी सीखने वाली होनी चाहिए। नवी चीज है यूज क्रिएटिविटी टू फाइंड स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। यानी बहुत बड़े तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना होता है, छोटे छोटे स्टेप के द्वारा बहुत बड़ा किया जा सकता है। छत पे जाना है हमको साथियों, तो क्या करते हैं हम, क्या सीढ़ी लगी हुई है तो चौथी पांचवी सीढ़ी पर पहली बार कदम रखते हैं क्या? पहले, दूसरे, तीसरे, और एक दिन हम छत पे पहुंच जाते हैं। तो सिंपल है, वेस्टीज के 7 बेसिक स्टेप हैं जो हमको धीरे धीरे फॉलो करने हैं, और एक दिन हम उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। 10वां है नेवर स्टॉप इंप्रूविंग। कभी भी ये सोचने का प्रयास ना कीजिए कि मुझे सब आता है, मैं जो है बहुत बड़ा यहां से लीडर बन गया हूं, अब मुझे प्रोडक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं सब जान गया हूं। रोज सीएनटी में तो सुबह बताया वही जाता है, वही चीज तो डेली हो रही है। तो साथियों, जब आप सीएनटी करने लायक स्वयं हो जाए, आप दूसरे दिन कहिए, भानु सर को फोन कीजिए कि सर कल की सीएनटी मैं करूंगा और जैसी होती इससे बेहतर करूंगा। जिस दिन आप कीजिए साथियों, आप ये मान लीजिए कि आपके अंदर सुधार हो गया है। लेकिन जब तक आप नहीं कर पा रहे हैं, तब तक उसको सुनना ही सुनना है। तो इंप्रूवमेंट को कभी बंद ना कीजिए, हमेशा जो है इंप्रूवमेंट करते रहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहिए। इसके बाद है हाउ काइजन वर्क। काइजन कैसे काम करते हैं दोस्तों, ये एक चार्ट है। सबसे पहले छोटा सा मैं बता देता हूं कि सबसे पहले काइजन क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सिर्फ जुट नहीं जाते हैं। अगर हमको ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर कोई भी लेवल करना है, तो सबसे पहले महीने के शुरुआत में 1 या 2 तारीख को बैठकर वो प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे काम को करना है। और प्लानिंग जैसे उन्होंने बनाई हुई है उसको क्रियान्वित करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। और फिर 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद, 28 दिन बाद चेक करते हैं कि क्या जो मैंने प्लानिंग बनाई थी वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर सही चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक अच्छे काइजन हैं। अगर नहीं सही चल रही है तो दोस्तों हमको इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सेल्फ चेक की जरूरत है। इसके बाद हमको जो है फिर से एक्ट करना है। चेक करने के बाद अगर कार्य को बढ़ाने की जरूरत है तो हमको बढ़ाना पड़ेगा, अगर सही चल रहा है तो उसी मोड में उसको चलने दिया जाए। यानी हमेशा जो है इंप्रूवमेंट आगे की तरफ करते जाना है। फिर मैंने ये बड़ा करके आपको दिखाया है। तो डीमिंग साइकिल है, इसको हमको धीरे धीरे अपनाना है अपने बिजनेस के लिए। और काइजन 5S वर्क फ्रेम, यानी होता क्या है दोस्तों कि 5S का एक समूह है। सबसे पहले सेट एंड ऑर्डर, किसी भी चीज को आप सही क्रम में लगाइए कि मुझको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कैसे क्या करना है। यानी बिना जो है क्रम के कोई भी काम आज दुनिया में नहीं होता है। शाइन, यानी शाइन का मतलब है कि हमेशा जो है जो भी हमारा काम है, हमारे कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, हमारे चेहरे पर एक अच्छी चमक होनी चाहिए। हो सके तो परफ्यूम लगाइए, वेस्टीज में आता है, जिसके पास बैठेंगे वो माहौल खुशनुमा हो जाएगा। यानी हमेशा चमक बना के रखिए। आप जहां सोते हैं, जहां उठते हैं, जहां बैठते हैं, वो चीज चमकदार, मतलब साफ सुथरी होनी चाहिए। मैंने यहां तक देखा कई बार हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं तो हमारी डायरी फटी है, रफ के अंदर हम प्लान दिखा रहे हैं। तो रफ के अंदर जब प्लान दिखाएंगे साथियों, तो हमारा प्लान भी रफली ही रहेगा। तो इस चीज को हमको समझना है। पेन अच्छा होना चाहिए। इसके बाद जो है लिखने की स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए। क्या हुआ बचपन में हमारी राइटिंग नहीं बनती थी, क्या हम आधे घंटे बैठकर राइटिंग नहीं बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बनाइए साथियों, परिवर्तन करना पड़ेगा। आप किसी को प्लान दे रहे हैं तो बहुत बड़ा मैटर करता है कि वो आपकी राइटिंग देख के समझ जाता है कि आप कितने बड़े लीडर हैं। प्रैक्टिस 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 कीजिए इसकी। बचपन में राइटिंग नहीं बनती थी, अभी बनाइए। आप बड़े हो गए हैं, आप 10 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो बनने लगेगी। इसके बाद है स्टैंडर्डाइज, यानी किसी काम को
हमको करना तो है ही है, लेकिन एक स्टैंडर्ड लिविंग पर हमको जाकर करना है। यानी उस व्यक्ति को भी लगे जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं कि यार ये व्यक्ति ऐसा है कि इसके काम तो सारे चकाचक हैं, इसका पेन देखिए, इसकी घड़ी देखिए, इसकी डायरी देखिए, बोलने का अंदाज देखिए, क्या प्लान देता है। अगर ऐसे मैं बताना सीख लूं तो मैं बहुत बड़ा यहां पर कर सकता हूं। तो ये उस व्यक्ति को फील होना चाहिए कि आप एक स्टैंडर्ड पर्सन है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आम आदमी से मुलाकात हो रही है। आप किसी को अपना सीनियर बता के ले जाते हैं तो आपके सीनियर के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म लगनी चाहिए कि हाँ, कोई संस्था है जो चल रही है, ये उस व्यक्ति उस संस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इतने अच्छे हैं तो वाकई में इनकी संस्था अच्छी होगी। इसके बाद है सस्टेन, यानी सिर्फ ये काम जो है हमको 10 दिन 15 दिन 20 दिन नहीं करना है साथियों। शुरुआत में हमको ये सारे काम सीखने हैं, सीखने के बाद इसमें हर काम को बढ़ाते जाना है। सिर्फ 1 महीने 2 महीने करके छोड़ना नहीं है कि मैंने भैया तुमको बता दिया है, अब आप ब्रांड डायरेक्टर बन चुके हैं, अब आप काम को संभालिए। हमेशा व्यक्ति को मीटिंग ट्रेनिंग से जोड़े रखिए, उसको सारी चीज समझाने का प्रयास कीजिए। कोई किसी के हिस्से का काम तो नहीं कर सकता है, काम तो आप ही को करना है, लेकिन व्यक्ति का सहयोग कीजिए कि उसको कैसे हम एक बेहतर इंसान बना पाए। इसके बाद अगला है जो शॉर्ट, क्योंकि साथियों अगर हम कोई चीज लेंदी और कठिन बताएंगे तो बहुत सारे टीम में मेंबर होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, नहीं पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग कम बोल पाते हैं। तो अगर जितनी कठिनाई के साथ हम प्लान को शेयर करेंगे, बातों को रखेंगे, तो हो सकता है वो व्यक्ति अडॉप्ट ना कर पाए। और वेस्टीज प्लान या नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लान होता है, ये डुप्लीकेशन पर ही चलता है कि आप अगर बहुत अच्छा बता लेते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी, लेकिन आपकी टीम में बहुत सारे लोग अच्छा बताने वाले हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट यहां से साथियों हो जाती है। तो प्रैक्टिस हमको किस चीज की करनी है डेली? लर्न समथिंग डेली, कुछ ना कुछ हमको सीखना है। इसके बाद एक्सरसाइज डेली, आधे घंटे 1 घंटे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का प्रयास कीजिए। मेडिटेट डेली, डेली जो है ईश्वर का स्मरण कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो आप जीवन में चाहते हैं उसको सोचिए। जब आप बार बार उस चीज को सोचते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी नेचर की फ्रीक्वेंसी से जिस दिन मैच कर जाएगी साथियों, नेचर आपके लिए वो चीजें पैदा करना शुरू कर देगी, भले ही आज दुनिया में ना हो। हम लोग कहते नहीं है कि किस्मत में नहीं लिखा है तो कैसे होगा। दोस्तों किस्मत, जब आप मेडिटेशन शुरू कर देंगे तो ये प्रकृति किस्मत में लिख देगी वो चीजें, लेकिन वो मेडिटेशन इतना पावरफुल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। फॉलो द सिस्टम डेली, हमको डेली सिस्टम को फॉलो करना है। हेल्प 1% टुवर्ड्स हिज ड्रीम गोल डेली, यानी हमको हमेशा जो है कम से कम एक व्यक्ति की मदद करनी है उसके सपनों के लिए, और उसने जो गोल बनाया हुआ है उसको अचीव कराने के लिए। ईट हेल्दी डाइट, अच्छा भोजन लेना चाहिए, क्योंकि जब शरीर सही रहेगा तो दिमाग सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा सारी चीजें होती रहेंगी। रीड डेली, रोज पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव किताबें, अच्छी बातें पढ़ने का प्रयास कीजिए। ट्रैक योर परफॉर्मेंस वीकली, हर सप्ताह अपनी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए कि जितनी पीवी मैंने पिछले सप्ताह की थी, क्या उससे मैं आगे बढ़ पाया कि नहीं बढ़ पाया, कि उससे कम हो गई है। टेक ग्रेटिट्यूड एंड टेक योर इन्वेंट्री डेली, यानी क्या करना है कि सबको धन्यवाद देना है। जो बिजनेस में आता है उसको भी धन्यवाद है, जो नहीं आया है साथियों उसको भी धन्यवाद है। हो सकता है हमसे नहीं आया, हमारे किसी न किसी डाउनलाइन से वो आ जाए, तो सबको धन्यवाद दीजिए। दोस्तों दुनिया में ईश्वर ने किसी भी व्यक्ति को बनाया है तो कोई खराब व्यक्ति नहीं है, कुछ ना कुछ गुण सबके अंदर है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। सबको जितना ज्यादा आप धन्यवाद देंगे उतने ज्यादा लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे, जुड़ेंगे। टेक स्मॉल प्रोग्रेसिव एक्शंस डेली, हमेशा छोटे छोटे स्टेप लीजिए आगे बढ़ने के। और गोल्स कैसे बनाना है? स्मार्ट, स्पेसिफिक होना चाहिए। मिजरेबल, यानी नापने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 महीने में आप बना ले 1 लाख रुपए कमाएंगे, कमाया भी जा सकता है। तो आप सबसे पहले ये आकिए कि क्या मेरी क्षमता उस लेवल की है कि नहीं है। इसके बाद अचीवेबल, वो चीज अचीव करने लायक होना चाहिए। इसके बाद है रियलिस्टिक, वास्तविक होना चाहिए। और इसके बाद टाइमली, हर चीज पर आप टाइम डालिए कब मुझको क्या काम करने हैं। तो चलिए साथियों, समय भी ज्यादा हो गया है, ये एक छोटा सा सेशन था। हर व्यक्ति जो है गाय बनने का प्रयास करे, हर व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करे, क्षमता करे। और वेस्टीज आज जो आप सोच भी नहीं पा रहे हैं वो सारी चीजें यहां से आपको मिलने वाली है।
लेकिन बस आप सिस्टम का हिस्सा बने रहिएगा, साथ काम को करते रहिएगा और साथ गलतियों को अवॉइड करते रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय